रिसेंटली मुझे एक पेशेंट मिला और कहता है कि उसे बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है और ये कॉन्स्टिपेशन इतना खतरनाक है कि बहुत दवाई करने के बाद भी नहीं जा रहा है। जब मैंने उसकी हिस्ट्री पूछी तब मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन दिखी कि उसे मोशन के लिए डिज़ायर ही नहीं होता था। 5-6 दिन तक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और जब स्टूल आता तो इतना ड्राई, इतना हार्ड कि फिशर हो जाए। उसकी बॉडी में ड्राइनेस और माइंड में कन्फ्यूजन था बिकॉज़ उसका सबसे बड़ा डर तो ये था कि डॉक्टर साहब मेरे थॉट्स के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और जब मैंने सिम्पटम को एक-एक करके डिकोड किया, तब मुझे एक बहुत सॉलिड मेडिसिन दिखी। इट्स अ टिपिकल पिक्चर ऑफ एल्यूमिना। अगर आपको भी ऐसे ही मेन सिम्पटम्स, बहुत सारे नहीं, लेकिन एल्यूमिना के मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स जानने हैं, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने ये पीडीएफ खास करके स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए बनाई है और इसके अंदर बहुत सारे इधर-उधर की सिम्पटम्स नहीं हैं, सिर्फ वही सिम्पटम्स हैं जो कि एल्यूमिना को एल्यूमिना बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एल्यूमिना इज अ पोर्ट्रेट ऑफ स्लोनेस, ड्राइनेस एंड कंफ्यूजन। ये 3 चीज़ें एल्यूमिना को एल्यूमिना बनाती हैं। जैसे हम ट्रायोज देखते हैं किसी भी डिजीज़ को लेकर, किसी भी सिम्पटम को लेकर, उसी तरीके से ये 3 सिम्पटम एल्यूमिना के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स हैं। अगर ये सिम्पटम्स आपने समझ लिए तो आपको आधी एल्यूमिना समझ में आ जाएगी। सो द फर्स्ट थिंग विच इज स्लोनेस। स्लोनेस यहाँ पर आपको एल्यूमिना में हर जगह देखने को मिलेगी। इधर खास करके जैसे आपने देखा होगा, एल्यूमिना हमने अभी भी डिस्कस किया कि हम कॉन्स्टिपेशन में देते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन से आप सीधा चले जा सकते हो जीआईटी के ऊपर। जीआईटी के अंदर आप देखोगे एल्यूमिना में बहुत ज़्यादा स्लोनेस रहती है। उसके अलावा आप देखोगे रेसिपी के अंदर भी एल्यूमिना को बहुत ज़्यादा स्लोनेस रहती है। और साथ साथ इस कॉन्स्टिपेशन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एल्यूमिना का कि जब पेशेंट यूरिन पास करता है तब उसे स्टूल पास होता है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूरिन है वो स्लो हो जाता है और स्टूल पास होने लगता है। तो यूरिनरी कंप्लेंट के अंदर भी आपको एल्यूमिना में स्लोनेस देखने को मिलती है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मेडिकल वाइज थोड़ा सा हम बॉडी के साथ कंबाइन करके सोचें तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो स्लोनेस है वो क्यों हो रही है। तो हमारी बॉडी का सारा जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमारी जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, वो एल्यूमिना के पेशेंट के अंदर, या फिर तो एल्यूमिना वहाँ आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो जहाँ पर नर्वस इफेक्शन हुआ हो, नमनेस कॉज करे, या फिर तो वहाँ पर जो पार्ट है उसका फंक्शन जो है उसे बहुत ज़्यादा स्लो कर दे, या पैरालाइसिस के केस के अंदर भी हम एल्यूमिना को यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम ड्राइनेस के ऊपर जाते हैं तो ड्राइनेस ऑफकोर्स हम वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि पहले मॉइस्टनेस हुआ करती थी। द मेजर थिंग विच शुड हैव इन योर माइंड, जब आप ड्राइनेस को देखते हो तब आपके माइंड में आना चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन दिखती है वहाँ पर ड्राइनेस कॉज करता है एल्यूमिना। उसके अलावा अगर हम कंफ्यूजन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हम माइंड के अंदर कंफ्यूजन की बात करते हैं। और यहाँ पर माइंड के साथ साथ अगर आप देखोगे तो पेशेंट को खुद की आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी के अंदर भी कंफ्यूजन होता है। अब आइडेंटिटी के अंदर ये कंफ्यूजन नहीं कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी के अंदर ये कंफ्यूजन मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया था, टाइप ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। उसके अलावा इतनी चीज़ें, अगर 3 चीज़ें आपने याद रख ली, आपको समझ में आ गया स्लोनेस कैसे आया, ड्राइनेस कैसे आया और कंफ्यूजन कैसे आया और कहाँ पर है, तो आप इजीली सारी चीज़ें समझ पाओगे। तो अब बात करेंगे द एसेंस ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? जब भी हम, जैसे हमने आगे स्लोनेस की बात करी, तो स्लोनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग हमने देखा था, उसी तरीके से इनर्शिया भी इसका एक सिनोनिम समझ सकते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल्यूमिना ऑफ कोर्स, व्हिच मींस द लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को लैक ऑफ एनर्जी होती है, जो उसका वाइटल फ्लूइड है, जो उसकी वाइटल एनर्जी है वही कम हो गई है, जिसकी वजह से वो आगे चलकर अपना काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो द एसेंस ऑफ इनर्शिया, अब यहाँ पर जितने भी सिम्टम हैं वो सारे आपको इसी के रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और साथ में मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये जो भी मैंने लिखा हुआ है ये ऑथेंटिक बुक से ही है, बोरिक, एलन, लिपेज। द पर्सन ऑफ अ स्लगिश फंक्शंस, ओके। तो स्लगिशनेस का मतलब भी यही होता है स्लोनेस, ठीक है। तो स्लो फंक्शंस, पेशेंट खुद भी स्लो फंक्शन करता है, स्लो चलता है, स्लो काम करता है, और उसका माइंड भी स्लगिश है, माइंड भी बहुत स्लो काम करता है। देन देयर इज अ हैवीनेस, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि नर्वस जो इफेक्शंस हैं उसके अंदर हम देखेंगे तो नर्वस इफेक्शन के अंदर या तो पेशेंट को नमनेस हो सकती है, या तो पेशेंट स्लो हो सकता है, या फिर तो पेशेंट को हैवीनेस लगती है। कभी ना कभी इस चीज़ को फील किया होगा कि जब आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठते हो तो आपके पैर नम हो जाते हैं, उनके अंदर हैवीनेस फील लगती है, पैर जो है वो आपका हैवी फील करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हैवीनेस भी इसीलिए आ रही है बिकॉज ऑफ द नर्वस इफेक्शंस। देन देयर इज अ नमनेस एंड स्टैगरिंग। व्हाट स्टैगरिंग मीन्स, अगर आपको स्टैगरिंग का मतलब समझ में आ जाएगा तो ये पूरा वर्ड समझ में आ जाएगा। स्टैगरिंग मीन्स डीप शॉक एंड डिफरेंट टू
अलाइव, दैट मीन्स कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा डीप शॉक के अंदर है। द कैरेक्टराइज बाय अ प्रोफाउंड लैक ऑफ वाइटल हीट, राइट। जो यहाँ पर स्लगिशनेस है, यहाँ पर कंफ्यूजन है, नर्व ठीक से काम नहीं कर रही है, स्लोनेस है, तो ये सारी चीज़ें ओरिजिन कहाँ से होंगी? अगर हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम यहाँ पर वाइटल फोर्स को लाकर देखें, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो यहाँ पर वाइटल हीट है, जो पेशेंट का अपना हीट है, ठीक है, वाइटल हीट है, वही कम है, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। एंड दे कैन बी द ओल्ड पीपल, जैसे हमने यहाँ पर बता रखा है, और दोज प्रीमेच्योरली एज विद डेबिलिटी। प्रीमेच्योरली एज का मतलब क्या होता है? यंग पीपल हैं वो भी अपने फेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर लगते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ओल्ड लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं, ठीक है। हम यहाँ पर उनकी भी बात कर रहे हैं। विथ डेबिलिटी, डेबिलिटी इन द सेंस कि उनसे काम नहीं हो पा रहा है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द नर्व्स, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाइटल हीट। देन ऑफन स्पेयर, ड्राई एंड थिन सब्जेक्ट। तो स्पेयर दैट मीन्स कि जो ज्यादा काम नहीं करते, ठीक है। हमने यहाँ पर डेबिलिटी देखा, हमने यहाँ पर जो है कि वाइटल लॉस ऑफ वाइटल हीट देखा, ये सारी चीजें मिलकर हमारे एंड प्रोडक्ट क्या देती है कि पेशेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इधर वो उसका मेंटल वर्क हो या फिर तो उसका फिजिकल वर्क हो, पेशेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। एंड ड्राई पीपल्स, ठीक है। आप यहाँ पर भी जो लेडी है उनको देखोगे तो हर स्किन वॉज सो मच ड्राई, हर हेयर वॉज सो मच ड्राई, राइट। एंड थिन सब्जेक्ट, ये जो लेडी है यहाँ पर वो भी थिन है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि स्पेयर जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ वर्क हम यहाँ पर लिखेंगे, लैक ऑफ वर्क, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा थिन है, पतले दुबले हैं, ऐसे लोगों को एल्यूमिना सूट करती है। डॉक्टर HCLN ने क्या बोला है एल्यूमिना के बारे में? सो द कॉन्स्टिट्यूशन डेफिशिएंट इन एनिमल हीट। तो जो हमारा एल्यूमिना है उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि जिसके अंदर एनिमल हीट, वाइटल हीट, एनिमल हीट दोनों सेम चीजें हैं। वाइटल हीट, एनिमल हीट की डेफिशिएंसी है वो कम है। स्लाइड पर चलेंगे जो कि है माइंड ऑफ डिजायररी। तो माइंड के सिम्टम हम यहाँ पर ऑफकोर्स ज्यादातर देखेंगे। सो डिजायररी का मतलब होता है कंप्लीट कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि पेशेंट जो है, जैसे मैंने आपको आगे ही मेरे पेशेंट के बारे में बताया कि वो बोल रहे थे कि मेरा अपने थॉट्स के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कंट्रोल नहीं है, कि मैं खुद ही मेरे काम के लिए ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरा अपने थॉट्स पर कोई काबू नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या सोचता हूँ और क्या करता हूँ, ठीक है। तो विच इज डिजायररी। कन्फ्यूज्ड एज अ पर्सनल आइडेंटिटी, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, पर्सनल आइडेंटिटी से हमारा ये मतलब नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं एल्यूमिना होती तो मैं ये कहती कि मैं अभी तुमको पढ़ा क्यों रही हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, और मेरा यहाँ पर बैठने का मकसद क्या है। टाइप ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, कंफ्यूजन। देन फियर ऑफ लूजिंग वंस रीजन, राइट। जिसमें मैंने कहा कि मैं अगर एल्यूमिना होती, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा क्यों रही हूँ, तो मेरा लैक ऑफ रीजन हो गया, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मुझे रीजन पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं एल्यूमिना नहीं हूँ। सो इनएबिलिटी टू थिंक कनेक्टेडली, मतलब कि जो एल्यूमिना के पेशेंट होते हैं ये बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है जो कि स्कूल जाते हैं, तो उनको जो है कि कनेक्टेड नहीं कर पाते हैं वो चीज़ों को। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले बच्चे, तो वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते, एक चैप्टर को समझ लेंगे, दूसरे चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। जैसे ऐसे जो एल्यूमिना के बच्चे होते हैं उनको मैथमेटिक्स, साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो सारी चीज़ें हैं उनको एक दूसरे से जोड़कर समझते हैं, लेकिन जो एल्यूमिना के बच्चे होते हैं वो ऐसी चीज़ें जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उन्हें समझ नहीं पाती, ठीक है। देन मूड्स आर वेरिएबल, कि उनका मूड जो है वो बार बार बदलता रहता है। लो स्पिरिटेड, राइट, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एंड हास्टी, अब यहाँ पर दोनों चीज़ें एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट के अंदर हैं। लो स्पिरिटेड है, कुछ करना नहीं है, लेकिन हास्टी भी है। हास्टी का मतलब है कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है, जल्दी जल्दी मुझे टिफ़िन पैक कर दो, जल्दी जल्दी मैं स्कूल चला जाऊँ, जल्दी जल्दी मैं एक रूम से दूसरे रूम में चला जाऊँगा, ठीक है, इस तरीके का हास्टीपना है। लेकिन स्टिल उनको जो एक टिपिकल चीज़ होती है, जो एक टिपिकल उनका वर्क फ्लो होता है वो नहीं कर पाते हैं। हरिड, ठीक है, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करना। बट ऑल्सो अल्टरनेट पैरोक्सिज्मस ऑफ लाफिंग एंड विपिंग, जैसे हमने कहा कि उनका मूड चेंज होता है। ये चीज़ रिमेंबर कि हम यहाँ पर किस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, मूड आर वेरिएबल, उनका मूड चेंज होता रहता है। तो पहले वो लो स्पिरिटेड थे, फिर हास्टी हो गए, हरीड हो गए, पहले हंस रहे थे फिर एकदम से रोने लग गए, ठीक है। इस तरीके का वेरिएबल मूड आपको देखने को मिलेगा। अ डार्क इम्पल्स दैट मीन्स कि पेशेंट, जैसे हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बोरिक में ये पूरी लाइन है कि उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है। व्हेन सीइंग द नाइफ या ब्लड को देखते हैं तब उन्हें ऐसी सुसाइडल टेंडेंसी होती है कि मैं भी अपने आप को मार लूं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि
जब आप और डीप में पढ़ोगे एल्यूमिना को तो आपको समझ में आएगा कि एल्यूमिना इज़ द सोरिक मेडिसिन, ठीक है? सोरिक मेडिसिन। तो सोरिक जो पर्सन होते हैं, इट्स अ टिपिकल पिक्चर कि जब माइंड के अंदर भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, लो स्पिरिट देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी किसी चीज़ की देखने को मिलती है, एंड लास्टली द सुसाइडल टेंडेंसी। ओनली देयर इज अ टेंडेंसी, पेशेंट सुसाइड करता नहीं है, वो सिर्फ सुसाइड करने के बारे में सोचता है, विच इज टिपिकल सोरिक पिक्चर। उसके बाद चलते हैं व्हेन एन आवर फील लाइक अ डे। ये चीज़ आपने बहुत बार पढ़ी होगी, जब भी आप एलिमिना पढ़ते होंगे आप ये लाइन तो हमेशा पढ़ते होंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी हाईलाइटेड थिंग। लेकिन यहाँ पर हम आगे ये चीज़ देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है? लेकिन ये हुआ क्यों, वो भी तो हमें जानना पड़ेगा। देखते हैं। सो HCLN ने क्या स्टेट किया है, टाइम पासेस टू स्लोली एंड आवर सीम्स लाइक एन हाफ अ डे। This distorted the sense of time in a core feature of a mental landscape, which means a distort का मतलब क्या होता है, चेंजेस जो कि किसी चीज़ को क्लियर नहीं होने देते, नॉट क्लियर, ठीक है? तो भाई ऐसे जो चेंजेस हैं वो एल्यूमिना के माइंड के अंदर होते हैं, या फिर तो एल्यूमिना पर्सन इस तरीके से सोचता है कि अगर मेरे रोजिंदा जो मेरा दिनचर्या है उसके अंदर कोई चेंजेस हो गए, विच मीन्स कि अब मुझे कोई चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ आप जो एल्डर पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो हम अभी देखते हैं कॉर्पोरेट के फील्ड के अंदर होते हैं, तो अगर उनको मॉर्निंग में उनकी कॉफ़ी उनकी टी नहीं मिली, अगर मॉर्निंग में उनका बस छूट गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो कि उनके शेड्यूल में नहीं थी, तो आगे उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। इज द कोर फीचर ऑफ अ मेंटल लैंडस्केप, ठीक है? समझ में आया कि भाई एक चीज़, लैंडस्केप दैट मीन्स बहुत बड़ी चीज़, ऐसे समझो कि बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा व्यू है, ठीक है? उसके अंदर अगर एक चीज़ खत्म खराब हो गई तो पूरा का पूरा व्यू खराब हो गया, ठीक है? देन contributing to the feeling of being sluggish, राइट? तो ये जो चीज़ है, अब आप यहाँ से जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट कर पाओगे, भले ही एल्यूमिना का पेशेंट ना कर पाए, लेकिन आप कर सकते हो कि जब चेंजेस हुए, माइंड का लैंडस्केप खराब हुआ, तो उसके एंड रिजल्ट में हमें ये पता चला कि पेशेंट स्लगिश हो गया। भाई मेरी तो सुबह ही खराब हो गई, अब मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा और मैं पूरे दिन में कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा, और मैंने कोई काम किया भी नहीं, एंड आउट ऑफ सिन विद द वर्ल्ड, राइट? कि वो पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग ही हो जाएगा, वो वर्ल्ड के साथ नहीं चल पाएगा। वर्ल्ड से आप सिर्फ एक दिन का ले लो, अभी हम पूरे दिन का ही जो एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेरी सुबह खराब हुई, मेरा माइंड लैंडस्केप खराब हुआ, मैं स्लगिश हो गया, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा और मैंने ये काम नहीं किया, एंड एट दी एंड कि उनको जो वर्ल्ड के साथ चलना था, अगर वो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ चलना था, तो वो नहीं चल पाए, ठीक है? इस तरीके का टिपिकल पिक्चर आपको एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है? बिकॉज हमने देखा होगा एल्यूमिना मेजरली हम बच्चों में और एडल्ट में और बूढ़ों में देते हैं, ठीक है? तीनों में देते हैं, भले ही आगे हमने ओल्ड पीपल देखा, लेकिन तीनों जगह पर ये चीज़, ये मेडिसिन काम करती है। अब आगे देखेंगे हम एक सिम्टम, ठीक है, विच इज़ परवेसिव ड्राइनेस, राइट? बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, जैसे आप पीछे देख रहे हो हमारी ये जो ज़मीन है इसके अंदर कितने ज़्यादा क्रैक है, इट रिसेम्बल्स द ड्राइनेस ऑफ एल्यूमिना। चाहे वो स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो, चाहे वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ड्राइनेस हो, इस तरीके की ड्राइनेस देखने को मिलती है। देन के अलावा अगर आप यहाँ पर एक वर्ड के ऊपर फोकस करोगे, विच इज़ परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है इन ऑल स्टेट्स, स्टेट्स या फिर तो सारी जगह पर, बॉडी की सारी जगह पर आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगी। द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज मार्क बाय अ जनरल ड्राइनेस ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनके अंदर आप देखोगे कि उनको ड्राइनेस सिर्फ जीआई में होगी, उनके माउथ के अंदर होगी, सिर्फ जो है कि रेक्टम के अंदर होगी, लेकिन एल्यूमिना ऐसी मेडिसिन है जिसको कि ड्राइनेस पूरी बॉडी के अंदर होती है, जहाँ जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहाँ जहाँ पर स्किन है, ठीक है? फिजिकल की मैनिफेस्टेशंस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स हम देखेंगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, हम सारे सिम्टम्स नहीं देखेंगे जो कि भाई कॉमन है दूसरी मेडिसिन के अंदर भी, जो कि भाई बहुत जो है कि किसी डिजीज़ को लेकर कॉमन है, ठीक है? यहाँ पर ऐसे ही हम सिम्टम देखेंगे जो कि एल्यूमिना को एल्यूमिना बनाते हैं, एल्यूमिना के इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग वॉज द स्किन। स्किन के ऊपर आप देखोगे चेप्ड, जो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये इस तरीके से इसको चेप्ड बोलते हैं। टेटरी एंड क्रैक्ड, टेटरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्स हों, बहुत ज़्यादा इरप्शंस हों, ठीक है? अभी आप यहाँ पर देखोगे ना, ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, ये तो जैसे हमारा ज़मीन है, लेकिन अगर आप इसको स्किन का एग्जांपल लोगे, स्किन को जब आप जूम करके देखोगे ना, तो देयर इज़ अ इरप्शंस, ब्लिस्टर्स टाइप ऑफ थिंग, तो पूरी स्किन के ऊपर उन्हें ये चीज़ देखने को मिलेगी। ज़्यादातर हो सकता है कि फेस के ऊपर देखने को मिले, हैंड्स के ऊपर देखने को मिले, जो कि पार्ट ज़्यादा एक्सपोज होता है। थ्रोट के बारे में बात करेंगे, सो पार्च, ग्लेज एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पार्च का मतलब होता है, पार्च के अंदर ही आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, हॉट प्लस ड्राई प्लस थर्स्टी, ठीक है?
तो हॉट है, जो थ्रोट है वो हॉट फील होगा, ड्राई फील होगा और साथ में कॉन्स्ट्रिक्शन भी फील होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे कि इतना कॉन्स्ट्रिक्शन कि उनका थ्रोट पूरा बंद हो जाए, ठीक है, इस तरीके का कॉन्स्ट्रिक्शन उनको फील होगा। एंड थर्स्टी, साथ ही साथ वो थर्स्टी भी रहते हैं, उन्हें बार बार पानी पीने का मन करता है। एंड ग्लेज्ड, ग्लेज्ड का मतलब क्या है कि वो चमकता हो। जब आप थ्रोट को देखोगे, एग्जामिन करोगे पेशेंट के अंदर, तो उनका थ्रोट ना चमक रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर एक चमक होगी। तो वो भी क्यों होती है, वो चमक क्यों है? बिकॉज कि जो एल्यूमिना है वो हमारा सोरिक ओरिजिन है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ना कोई पस देखने को मिलेगी और ना ही कोई दूसरा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। जस्ट जो हमारा सलाइवा है वो वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमें वो ग्लेज दिखता है, चमकदार दिखता है। देन नोज के बारे में बात करेंगे। सो देयर इज अ ओजोनिया, ठीक है, ओजोनिया इट सेल्फ एक डिजीज है, लेकिन पूरी डिजीज आप यहाँ पर देखोगे ओजोनिया एट्रोपिक सिक्का, ठीक है, ये क्या है? ओजोनिया का अपना, जैसे मैंने आपको बोला कि वो अपने आप में ही एक डिजीज है, तो ओजोनिया एक ऐसी डिजीज है या फिर तो वो एक रेनाइटिस है, रेनाइटिस, ठीक है। रेनाइटिस का मतलब होता है जो हमारा नोज है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो जाता है नोज का, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर कंस्ट्रिक्शन फील होता है, वहाँ पर जो पेशेंट है वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। और बहुत बार इस जो इन्फ्लामेशन है अगर ये क्रॉनिक हो जाता है, जैसे ये जो पूरा कंडीशन है ओजोनिया एट्रोपिक सिक्का, तो वो एक क्रॉनिक कंडीशन है और इस क्रॉनिक कंडीशन के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज भी हो सकता है, ब्लड भी निकल सकता है, ठीक है। ओजोनिया एट्रोपिक सिक्का के अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे जो पेशेंट का नोज है अंदर से उसके अंदर बहुत थिक एक लेयर जम जाती है और उस थिक जो यहाँ पर इन्फ्लामेशन की वजह से डिस्चार्ज हुआ उसी की एक थिक लेयर बन जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट को स्मेल नहीं आएगी, किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक टिपिकल हमारा सिम्टम भी हो सकता है और ये डिजीज़ के अंदर भी आप एल्यूमिना को यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ओजोनिया एट्रोपिक सिक्का, एट्रोपिक ड्राइनेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़, एक लास्ट चीज़ मैं आपको ध्यान देने को कहूँगी यहाँ पर, विच इज़ एट्रोपिक। एट्रोपिक का मतलब ये होता है, जैसे एट्रोपी आपने पढ़ा होगा, जो हमारा, एक मिनट, पैथोलॉजी है उसके अंदर। सो जो एट्रोपी का मतलब होता है जो भी एक पर्टिकुलर पार्ट है वहाँ के सेल का साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारे नोज है, नोज के अंदर की म्यूकोजा है, वहाँ के सेल का साइज कम हो गया है या तो मर गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमें जो टिपिकल नोज के फंक्शन है वो नहीं देखने को मिलेंगे। देन आइज की बात करेंगे। सो लीड्स फील्स ड्राई, जो आईलिड है वो ड्राई फील करेगी जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लरी, ऐसा लगता है उसे कि उसे ब्लर दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ की उसे बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड लास्ट थिंग विच इज स्मार्ट, अब बर्निंग करेगा, इचिंग आएगी और लास्टली उसको स्मार्टनेस फील होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं विच इज स्किन टेस्टिमोनी, राइट। अब स्किन के ऊपर अगर हम और ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज आपने देखा होगा एल्यूमिना स्किन की कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। सो द की सेंसेशन एंड द सिम्टम्स आर द फीलिंग, जैसे यहाँ पर आप एग देख रहे हो, ठीक है। आपने बहुत बार जो एल्यूमिना है उसको एग, उसके जो डिस्चार्ज है, उसकी जो स्किन है उसको एग के साथ कोरिलेट करके बहुत बार देखा होगा, आज हम उसको भी डिकोड करेंगे। सो द फीलिंग ऑफ अ डिस्टिंक्ट टेंशन, दैट मीन्स स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन फील होती है। ये जो हमारे हैंड है, ठीक है, हैंड की जो स्किन है वो अच्छे से इस तरीके से मुड़ नहीं पाती है, क्यों? बिकॉज कि उसके अंदर ड्राइनेस है। और आपको ये चीज़ तभी समझ में आएगी जब आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्किन है, अगर वो मॉइस्ट है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी, ठीक है। अगर वो ड्राई है तो वो ठीक से मुड़ नहीं पाएगी, अगर आप मोड़ोगे तो यहाँ पर क्रैक बन जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं। एज इफ द वाइट ऑफ एग हैड ड्राइड ऑन इट, ठीक है, इस तरीके का उसके अंदर ड्राइनेस देखने को मिलेगा, इस तरीके का उसके अंदर टेंशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने जब एग को देखा होगा, अगर आप उसको बॉईल करते हो तो उसका जो ऊपर का छिलका है, ठीक है, जो व्हाइट कलर का होता है वो कैसे एकदम क्रैक हो जाता है, आप थोड़ा सा उसको दबाओगे वो क्रैक हो जाएगा, बस उसी तरीके की स्किन होती है एल्यूमिना की। बोरिक और बोगर दोनों ने ये चीज़ बोली है। द इच, राइट। अब जैसे आपने देखा होगा जहाँ पर भी ड्राइनेस होती है वहाँ पर इचिंग होती ही होती है, यहाँ पर भी पेशेंट को इचिंग होती है। हमने अभी आइज के कंडीशन के अंदर भी देखा था कि वहाँ पर भी इचिंग हो रही थी। सो इनटॉलरेबल इचिंग व्हेन गेटिंग वार्म इन द बेड, राइट। तो पेशेंट को एक तो यहाँ पर ड्राइनेस है और ऊपर से अगर उसको वार्म मिलता है, बाहर से वार्म एनवायरमेंट मिलता है तो उसको इचिंग होने लगती है, ऐसे ही नहीं होती। मस्ट स्क्रैच कंडीशन, सेम सिम्टम आपको सल्फर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। देन बिकम पेनफुल, पेशेंट को ड्राइनेस फील होगी, वो इचिंग करेगा, स्क्रैचिंग करेगा और वहाँ से ब्लीडिंग होगी एंड देन उसके बाद वहाँ पर उसको पेन फील होगा। द टेक्सचर ऑफ द स्किन विच इज ब्रिटल, स्किन भी ब्रिटल होती है और ये जो नेल्स हैं वो भी ब्रिटल होते हैं। स्किन ऑफ द फिंगर्स, राइट, फिंगर्स की स्किन जो है वो ब्रिटल होती है। देन द कॉन्स्ट्रिक्शन विद इन, अब यहाँ पर जैसे आपने एक चीज़ देखी, ठीक है, एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हमने स्किन के सिम्टम के बारे में बात करी वहाँ पर भी हमने एग वाइट का जो एग्जाम्पल लिया, ठीक है, वहाँ पर भी टेंशन था, यहाँ पर भी कॉन्स्ट्रिक्शन है विच मीन्स टेंशन। तो एल्यूमिना का जो पेशेंट होता है उसको टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है, मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है, ठीक है। सो कॉन्स्ट्रिक्शन फ्रॉम विद इन, अब यहाँ पर खास करके हम जो है इसोफेगस और जो हमारा ट्रेकिया है उसके बारे में बात करेंगे। सेंसेशन ऑफ द स्पिंक्चर और प्लग इन द थ्रोट,
राइट, कि पेशेंट को ऐसा लगेगा अगर ये थ्रॉट है ना तो यहाँ पर उसको स्पिंचर है, बीच में कुछ आ गया है, एक बहुत बड़ा सा लंप यहाँ पर है जिसकी वजह से मेरा खाना अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। ईसोफेगस कॉन्स्ट्रिक्टेड फील होगा, फूड कैन नॉट पास, सेज बाय बोरिक, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, थ्रॉट है, ईसोफेगस है, उसके अंदर ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों फील होता है, क्यों होता है वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन। अगेन यहाँ पर हम वही बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्यों होगा, नर्व्स की वजह से। तो अब नर्व्स की जो एक सेंसेशन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन फील हो रहा है। खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन की तरफ एक सिग्नल जाता है कि भाई थ्रॉट जो है, ईसोफेगस जो है उसे बड़ा करो, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ईसोफेगस एक बहुत पतली सी नली है लेकिन वो बड़ी हो सकती है, उसका जो डायलिटेशन है वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो पाता ड्यू टू नर्वस इफेक्शन। नर्व ठीक से काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो ऐसा का वैसा ही रहता है। देन अ स्मॉल मोरस फूड, मोरस का मतलब होता है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड भी, इट फील्स अंटिल इट एंटर्स इनटू द स्टमक, सेज बाय लीपे, ठीक है। तो लीपे ने क्या बोला है कि एक छोटा अमाउंट ऑफ फूड, एक छोटा सा, अगर आप इतना सा भी खाते हो तो वो यहाँ से लेकर पूरा स्टमक में गया, वहां तक पेशेंट को फील होगा। वाई, ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस अप्लाई टू अदर इंटरनल ऑर्गन्स टू, जैसे हमारा सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द इंटरनल ऑर्गन्स, ईसोफेगस, स्टमक, रेक्टम, ब्लैडर, राइट। तो यहाँ से आपको दूसरी चीज क्या समझ में आई कि स्टूल पास क्यों नहीं होता, राइट, जो हमने पहले ही देखा था कॉन्स्टिपेशन क्यों था, और कॉन्स्टिपेशन भी ऐसा कि पेशेंट को कुछ फील ही ना हो, मोशन का डिजायर ही ना हो, क्यों, बिकॉज कि उसका जो नर्वस सप्लाई है, जो नर्व है वहाँ की, वो ठीक से सेंस नहीं कर पा रही है कि अब हमें इसको डायलेट करना है जिससे स्टूल पास हो। तो ये चीज सारी की सारी मिलकर आ जाती है कि नर्वस जो है वो कंट्रोल नहीं है पेशेंट का, पेशेंट की नर्व ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक है। सेज बाय अगेन लीपी। देन आइए बात करेंगे द स्लगिश बॉडी। So the tendency to paretic muscular state, paretic which means the paralysis। पैरालिसिस से मेरा डायरेक्ट जो हमारा पूरा पैरालिसिस होता है, बिल्कुल काम नहीं करता लिम्ब, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पैरालिसिस है उसके भी आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स होते हैं। तो पहले पेशेंट को नमनेस फील होगी, हैवीनेस फील होगी, देन उसके अंदर पैरालिसिस होगा, राइट। तो मस्कुलर स्टेट, पैरालिटिक मस्कुलर स्टेट आपको देखने को मिलेगा, सेज बाय बोरिक। द की मैनिफेस्टेशन, द की सिम्टम्स आर लेग फील्स एज अ स्लीप, राइट। अब यहाँ पर देखोगे पेशेंट उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका जो पूरा बॉडी है वो ऐसा फील हो रहा है, खास करके जो लेग है वो ऐसे फील कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई जान ही नहीं है, वो सो रहे हैं, ठीक है। स्पेशली व्हेन सिटिंग विथ लेग क्रॉस, राइट, कि यहाँ पर जो पेशेंट है वो चेयर के ऊपर बैठेगा या फिर तो जो जमीन पर हम क्रॉस करके बैठते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से बैठोगे तो ऐसा जो लेग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमनेस, हैवीनेस फील होगी। आर्म फील पैरालाइज एंड पैरालाइटिक हैवीनेस, राइट, मैंने तो यहाँ पर बोला नमनेस हो सकती है, हैवीनेस हो सकती है और साथ में पूरा पैरालाइसिस भी हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेसीट्यूड एंड फटीग, लेसीट्यूड जो है वो एक थोड़ा सा सिंपल वर्ड है, ठीक है। फटीग सेम, लेसीट्यूड और फटीग दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, बट लेसीट्यूड जो है वो कम इंटेंसिटी का होता है। लेसीट्यूड इन द सेंस लैक ऑफ एनर्जी फ्रॉम टॉकिंग, दैट मीन्स कि जब पेशेंट ज़्यादा बोलेगा तो वो थक जाएगा। जैसे मैं कब से बोल रही हूँ, अब अगर मैं एल्यूमिना होती तो मैं थक जाती और मैं पूरा वीडियो ना बनाती, ठीक है। देन द सिग्नेचर ऑफ इनर्शिया विच मीन्स कॉन्स्टिपेशन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इनर्शिया हमने पहले भी डिस्कस किया, विच इज़ लैक ऑफ एनर्जी, और हमारे रेक्टम के लैक ऑफ एनर्जी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक विच इज इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, राइट। अब आपको समझ में आया कि पेशेंट को ऐसा कॉन्स्टिपेशन क्यों है, बिकॉज द इनएक्टिविटी ऑफ द रेक्टम, बिकॉज की रेक्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, रेक्टम को नर्वस इंपल्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपके फूड का, आपकी जो है कि हैबिट्स का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर रेक्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आपने एज अ पैथोलॉजी, फिजियोपैथोलॉजी या फिर तो पैथोलॉजी ठीक करने के लिए आपको रेक्टम को ठीक करना है, आपको वहाँ के नर्वस सेंसेशन को ठीक करना है। So the key symptoms are hard, dry, knotty stool and there is a no desire which is very important because hard, dry, knotty stool तो आपको जो हमारा ब्रायोनिया है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा, उसके अंदर भी ड्राइनेस है, लेकिन वो एल्यूमिना से अलग क्यों है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डिजायर नहीं है, ठीक है। इवन अ सॉफ्ट स्टूल पास विद डिफिकल्टी एंड ग्रेट स्ट्रेनिंग, क्यों, क्योंकि नर्वस सेंसेशन नहीं है। Says again by Boric, the patient must grasp the seat of closet tightly, जिससे कि वो ज़्यादा प्रेशर लगा सके, ठीक है। इंटरनल प्रेशर नहीं है, ठीक है, इंटरनल कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक से चीज़ नीचे नहीं जा रही है, लेकिन पेशेंट अपने तरफ से फोर्स लगाएगा। आपको पता है कि जब हम फोर्सफुल स्टूल पास करते हैं तो क्या होता है, पाइल हो सकते हैं या फिर तो फिस्चुला जैसी कंडीशन हो सकती है। देन ये हमने कहा है, एलन ने ये चीज़ पूरी स्टेट की है, अप्लाइज टू द इन्फेंट एंड एल्डरली और प्रेग्नेंट वुमेन्स टू, ठीक है। इन तीनों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है और इन तीनों के अंदर अगर ऐसी चीज़ है आप एल्यूमिना दोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। देन अनस्टेडी गेट, ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि पेशेंट जो है हमारा एल्यूमिना का वो ठीक से चल नहीं पाता, राइट, अनस्टेडी गेट है उसका। द सेंट्रल पैराडॉक्स विच मीन्स इनएबिलिटी टू वॉक
एक्सेप्ट व्हेन आईज आर ओपन एंड इन द डे टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका उल्टा करोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इनएबिलिटी टू वॉक, पेशेंट ठीक से चल नहीं पाता, एक्सेप्ट ऐसी कंडीशन में वो ठीक से चल पाता है, ठीक है, जब उसकी आईज ओपन है और डे टाइम है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, पूरा डे टाइम है और उसकी आइज ओपन है, वो ठीक से काम करेगा, चल पाएगा, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट आपको आकर ये कहता है कि मुझे रात को चलने में, या फिर तो जब मैं आंखें बंद करके चलने की कोशिश करता हूँ, या फिर तो कुछ पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे इस तरीके से वर्टाइगो फील होता है, मेरी बॉडी हिल रही हो वैसा मुझे लगता है, राइट। तो ये चीज़ हो सकती है। द की सिम्टम स्टेगर्स ऑन वॉकिंग, ठीक है, एंड टोटरिंग एंड फीलिंग व्हेन क्लोजिंग दी आइज, हील्स एंड सोल्स फील नम, ठीक है, टेंडर एंड स्वेलन, राइट। तो यहाँ पर नमनेस भी है, टेंडरनेस दैट मीन्स पेन भी है, और साथ में वहाँ पर स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अब जब मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई कि आइज बंद करके एक टाइम में पेशेंट चल नहीं पाता, उसे आंखें बंद करता है, वर्टाइगो की फीलिंग आती है, तो ये एक बहुत टिपिकल, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जब पेशेंट को B12, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। अब मैं आपको यहाँ पर, हम हाफ वे में पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें डॉट वाइज कनेक्ट करके बता दूं कि जैसे हमने देखा कि नर्वस इफेक्शन है, ठीक है, पेशेंट स्लगिश है, पेशेंट को जो है यहाँ पर हमने देखा स्वेलिंग है, पेशेंट को नमनेस है, ठीक है, साथ में वो आइज को क्लोज करके नहीं चल पा रहा है, उसके माइंड के अंदर भी कंफ्यूजन है। ये सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज की तरफ इशारा करती हैं, जो कि है विटामिन B12 डेफिशिएंसी इन अ क्रॉनिक वे। इसके अंदर पेशेंट को ये सारी कंडीशन होती है, और जो नर्वस इफेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है जब क्रॉनिकली B12 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो अगर आपको पास इस तरीके का कोई पेशेंट आता है तो आपने हमेशा उसका B12 चेक करवाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली है, पर्टिकुलर क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स। यहाँ पर आप देखोगे कि पेशेंट जो है, खास करके ये वाली जो कंडीशन है वो हमें बच्चों में भी देखने को मिलती है। भले ही हम ये बोलते हैं कि एल्यूमिना जो है वो हम जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनके अंदर देते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। सो चौक, चारकोल, स्टार्च, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अनडाइजेस्टेड है, और साथ में ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर आपको आयरन मिलता है, जिसके अंदर आपको B12 मिलता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों की क्रेविंग होती है बच्चे को, जो एडल्ट हैं या बूढ़े हैं उन लोगों को, ठीक है। जब हम क्रॉनिक डेफिशिएंसी देखते हैं ना, तब हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, जो खास करके एल्डर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। और जब पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो, तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि डायबिटीज़ प्लस B12 की डेफिशिएंसी, ठीक है, तो उनके अंदर एलिमिना वॉज वी मोर इंपॉर्टेंट, वो बहुत अच्छे से काम करती है। एवर्जन की बात करेंगे ना, सो देयर इज अ मीट एंड पोटेटो, आपने बहुत बार सुना होगा, पोटेटो से इवन तो पेशेंट को एग्रावेशन भी होता है। मीट की बात करेंगे, B12 का सबसे बेस्ट सोर्स विच इज़ मीट, और उसी से पेशेंट का एवर्जन है, वो ठीक से खा नहीं पाता है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको, मैंने 2-3 आपको डिसीजेज बताई, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो इन द क्लिनिक। उसके अलावा एग्रावेशन बाय द पोटेटो, डिसएग्री, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है कि पोटेटो डिसएग्री कर देता है वो। दैट मीन्स कि जब भी पेशेंट पोटेटो खाएगा ना, तब या तो वो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करेगा, अनइजीनेस की कंप्लेन करेगा, या गैस की कंप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये अगर 3 चीज़ें हैं, खास करके जब वो पोटेटो खाता है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी स्ट्राइकिंग, वेरी पिक्यूलियर सिम्पटम फॉर द एल्यूमिना। आगे बात करेंगे स्ट्रेंज पेन एंड विविड सेंसेशन। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला जो कंडीशन है हमारा, उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इन द बैक, पेन एज इफ हॉट आयरन वेर थ्रस्ट थ्रो द लोअर वर्टिब्रे। जो हमारी ये लोअर वर्टिब्रे आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट को ऐसा फील होगा कि किसी ने बहुत गरम गरम आयरन, बहुत गरम गरम इस्त्री वहाँ पर लगा दी है। तो ये जब आप देखोगे ना कि कहीं पर बर्निंग हो रही है, एक बंच ऑफ, एक सिर्फ एक पार्ट के अंदर बर्निंग हो रही है, ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है B12 डेफिशिएंसी का। नर्व्स जो हैं वो जब दबती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई सुना होगा ऐसा कि मेरी जो नस है वो दब रही है, ठीक है, किसी चीज़ के नीचे दब रही है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है ना, वहाँ पर पेशेंट को ये चीज़ बहुत बार देखने को मिलती है कि उन्हें एक पार्ट के अंदर, बस इतना सा पार्ट होगा, वहाँ पर ही उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होगी, तो वो भी नर्व की वजह से होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो टिपिकल फीचर ऑफ B12 डेफिशिएंसी। इन द लिम्ब, द पेन इन आर्म एंड फिंगर्स एज इफ हॉट आयरन पेनिट्रेटेड, राइट। बोरिक ने बोला है ये इल्यूजरी सेंसेशन एज इफ द सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी हैड बिकम अ लार्ज। ऐसा ऐसा फील होगा कि मेरा हैंड बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये चीज़ आपको तब भी फील होती है जब मैंने आपको बताया था, आप लेग क्रॉस करके बैठते हो, आपके जो अंगूठा है, ठीक है, थंब है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नमनेस फील होगी, बहुत बड़ा बड़ा फील होगा वो, तो वो भी सेम चीज़ की वजह से होता है, सेम हमारा जो नर्वस इफेक्शन है उसकी वजह से होता है। देन आगे हम देखेंगे द फेमिनिन एस्पेक्ट, द मेंसेस एस्पेक्ट। सो द मेंसेस आर टू अर्ली, टू शॉर्ट, बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, टाइम से जल्दी आ जाते हैं, बहुत कम समय तक रहते हैं, स्केंटी होते हैं, ठीक है, कम कम जो है कम आते हैं, एंड पेल होता है वो,
पोस्ट मेंसेस के बाद क्या होता है, फॉलोड बाय द ग्रेट एग्जॉशन। भले ही पेशेंट को जो मेंसेस है वो कम आया है, पेल आया है, लेकिन उसके अंदर ऑफकोर्स जो ब्लड की कमी है, वाइटल हीट की कमी है, जिसकी वजह से उसे एग्जॉशन फील होता है। फिजिकली और मेंटली वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करती है, उसे कुछ बोलने का मन नहीं करता, मुझे बस ऐसे ही पड़े रहने दो, ठीक है। वो चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हो। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको डिलीवरी के बाद भी सेम कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर कोई लेडी है जिनको कि ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा होता है, उनको मेंसेस हमेशा स्कैंटी आते हैं, ठीक है। और अगर इनका तुम ब्लड रिपोर्ट करवाते हो तो इनके अंदर जो एचबी है, ठीक है, आरबीसी भी मैं नहीं कहूँगी, जो एचबी है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है। तो इनको टिपिकल क्रॉनिक एनीमिया रहता है। सो अ की सिम्टम एक्रीड एंड प्रोफ्यूज, आपने बहुत बार सुना होगा, रनिंग डाउन टू हील, ठीक है, बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया, और वो भी ऐसा ल्यूकोरिया जो कि पानी जैसा है, जो कि रन करता है, ठीक है, विच इज़ वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रिलीव बाय द कोल्ड वॉशिंग, ठीक है, और नाइट में ये नहीं होगा, राइट। तो ये कुछ टिपिकल फीचर्स हैं ल्यूकोरिया के। कंडीशन ऑफ बीइंग, लास्टली हम देखेंगे एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन। वैसे तो हमने आगे बहुत बार इन चीज़ों को रिपीट किया है, बट एक साथ में हम देख लेते हैं। पीरियोडिकली हमें देखने को मिलता है अल्टरनेट्स बाय डे। इन मॉर्निंग ऑन अवेक, ठीक है, जैसे पेशेंट उठता है उसे एग्रावेशन होता है। वार्म रूम में पेशेंट को एग्रावेशन होता है। बाय पोटेटोज एट फुल मून एंड न्यू मून, राइट, पेशेंट को एग्रावेशन रहता है। बेटर एमिलियोरेशन की बात करेंगे इन द ओपन एयर, कोल्ड वॉशिंग इन इवनिंग, बस इन सबका उल्टा ही है। ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज एंड डैम्प वेट वेदर से पेशेंट को एमिलियोरेशन फील होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमने देख लिया। अब लास्टली हम एक बार इसका पूरा यहाँ पर आपको रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो पोर्ट्रेट कंप्लीट। सो द एल्यूमिना इज द एम्बोडमेंट ऑफ स्लोनेस, इट इज़ दी, जिसे हम बोलते हैं ना कि एक हमारी मिसाल है, तो एल जो है वो एक मिसाल है स्लोनेस की, ड्राइनेस की, कन्फ्यूजन की। एंड फ्रॉम माइंड दैट लूज इट्स आइडेंटिटी, सेंस ऑफ टाइम, body defined by the paretic weakness and an inert rectum, the vital heat is low, the skin is dry and the entire being was operated in the stage of sluggish inertia, right। सारी चीज़ें इतने एक पैराग्राफ के अंदर आपको रिवाइज हो गई। लास्टली HCLN ने क्या बोला है, द एकोनाइट इज द क्रॉनिक ऑफ द डिसीज। दैट मीन्स कि जो हमारा एकोनाइट है वो एक बहुत टिपिकल एक्यूट मेडिसिन है, ठीक है। तो जो एकोनाइट के हमारे सिम्टम हैं वो जब क्रॉनिक हो जाते हैं तब आप एल्यूमिना को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को एल्यूमिना का ये वाला PDF लेना है, या फिर तो सारे सिम्टम्स देखने हैं एल्यूमिना के हर एक एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, और वो भी इजी वे में, तो उसको मैंने पूरा माइंड मैप में इसको कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। मेरी वेबसाइट की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के अंदर दे दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस, अपना जो स्टडी है उसको अच्छे से कर सकते हो। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी, होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर स्टडीज एंड इन योर प्रैक्टिस। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।